हे गाइस, मैं उससे चलेंगे और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ के सीजन 3 के लास्ट एपिसोड यानी 8वें एपिसोड के बारे में। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पता नहीं है ये बॉल को एंड में आते आते क्या ही बॉल ड्रॉप करनी होती है। और कई बार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे रिव्यूज ना बनाऊं जहाँ पे मैं कुछ नेगेटिव बात करूँ, बट मेरे ख्याल से ये जो फिनाले था, दिस फिनाले वाज एब्सोल्युटली बुलशिट एंड कुछ भी नहीं था। पूरे फिनाले में कुछ भी नहीं था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। 2-3 डिटेल्स और 2-3 रेफरेंस के अलावा पूरे एपिसोड में कुछ नहीं था। बेसिकली आई डोंट नो व्हाट टू से, बट हाँ, जो डिटेल्स हैं और जो ईस्टर एग है वो तो मुझे बताने ही पड़ेंगे बिकॉज दैट्स माई वर्क। बट इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा, दिस फिनाले वाज वेरी बैड। अच्छा हुआ ये शो खत्म हो गया एंड या दैट्स ऑल आई हैव टू से। और फटाफट सब बात कर लेते हैं पूरे एपिसोड की, बताता हूँ क्या क्या हुआ। डिटेल्स हैं और ईस्टर एग है वो बताना जरूरी है, तो उनको कवर जरूर करूंगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है वॉचर की जो ओरिजिन स्टोरी है। वो हम देखते हैं कि वॉचर का जो गुरु है वो आके बोलता है कि मैंने सारे के सारे डिसाइपल्स में से तुझे चुना है क्योंकि तू उसको बरकरार रखेगा, तू से लोगों को देखेगा और मैं जानता हूँ कि तू वॉचर बनने लायक है। तब जो उआटू है वो सब कुछ देख रहा होता है, मल्टीवर्स को देख रहा होता है, बोलता है क्या ये सब कुछ है, क्या ये इजी टू एक्सेसिबल है, मतलब क्या इतना सारी जो इन्फॉर्मेशन है तुम देख कैसे पाते हो। तो जो बड़ा वाला वॉचर है बोलता है कि ठीक है, जब तू वॉचर बन जाएगा और तू बनने वाला ही है तब तू भी ये समझ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है और कोई ना कोई वो मोमेंट जरूर आएगा तेरी लाइफ में जहाँ पर तू कुछ नया सीखेगा और कुछ बड़ा चीज़ करेगा। तो उआटू बोलता है ठीक है। तो बड़ा वाला वॉचर जो है वो उससे एक ओथ दिलवाता है और ओथ पढ़ने के बाद में, जैसे डॉक्टर वगैरह ओथ लेते हैं वैसे ही ओथ पढ़ने के बाद में जो उआटू है वो वॉचर बन जाता है और उसको वॉचर वाले कपड़े वगैरह मिल जाते हैं और ये उसकी ओरिजिन स्टोरी है। वहाँ पे जो बड़ा वाला वॉचर है ना बोलता है कि तू मेरा जो भरोसा है कभी नहीं तोड़ेगा, आई नो। नेक्स्ट सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पे जो सारे के सारे वॉचर है 3 बड़े वाले, वो उआटू को बांध के रखे हुए हैं और वो बोलते हैं कि तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तो बेसिकली इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ सेइंग कि उस टाइम कैसा था उआटू और अब कैसा है। लेकिन उआटू बोलता है कि मैंने कोई ऐसी ओथ नहीं तोड़ी है, मैंने सिर्फ हीरोज़ को बताया है जो कि यूनिवर्सेस को बचाने का काम करते हैं। लेकिन बड़े वाले वॉचर्स बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ देखना। तो उआटू बोलता है कि अब तो तुम भी इंटरवीन करने वाले हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन यूनिवर्स को बचाने के लिए हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि जो बड़े वाले वॉचर हैं वो उआटू से बोलते हैं कि तूने एक बार नहीं, तूने कई बार इंटरवीन किया है। और एक काफी स्पेसिफिक लाइन है इसके अंदर जहाँ पर जो बड़ा वाला वॉचर है बोलता है कि तूने रीड रिचर्ड्स को बचाया है, डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाया है और मेडिसिन को बचाया है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि लास्ट सीजन में विलन था, ये उसी डॉक्टर स्ट्रेंज की बात कर रहे हैं। तो वाटू बोलता है कि हाँ, उसने लेकिन अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और जो भी है वो सही हुआ। अब ऑब्वियसली मेडिसिन जो है तुमने शी हल्क में देखी थी, तो उसके बारे में तो बात करने की जरूरत है नहीं बिकॉज इट्स अ फनी कैरेक्टर, इट्स अ थ्रोअवे कैरेक्टर। लेकिन डेफिनेटली एक बात यहाँ पे हमें पता चली है वो ये है कि रीड रिचर्ड्स को भी जो उआटू है उसने बचाया था। अब ये रीड कौन सा है? Reed Richards? Nick Fury? Some girl named Madison with 2 N's and 1 Y? अब अगर मैं बात करूँ ऑनेस्टली तो मुझे लगता है ये 2 रीड्स हो सकते हैं। पहला, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हमने जॉन क्रासिनस्की का फैंटास्टिक फोर वाला जो बंदा था वो देखा था, रीड रिचर्ड्स। तो शायद उआटू ने उस वक्त वहां जाकर, मतलब एक तरह से अगर वो बचाने का काम कर रहे हैं तो वहां जाके वो वाले रीड रिचर्ड्स को उसने बचा लिया। और दूसरा जो रीड रिचर्ड्स है मेरे ख्याल से ये इवन ग्रिफिथ का रीड रिचर्ड हो सकता है, जो कि हमने 2005 एंड 2007 वाली जो फैंटास्टिक फोर मूवी थी उसके अंदर देखा था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाली फैंटास्टिक फोर जो कि 6 महीने में आने वाली है, उस मूवी के अंदर ना हमें मल्टीपल जो रीड रिचर्ड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ऐसा पॉसिबल है कि वहां पे हमें काउंसिल ऑफ रीड्स देखने को मिले। और अगर उआटू ने किसी रीड रिचर्ड्स को बचाया है तो या तो जॉन क्रासिनस्की का हो सकता है या फिर यवन ग्रिफिथ का हो सकता है। अगर एक्चुअली में ऐसा है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है कि फैंटास्टिक फोर मूवी में या फिर डूम्सडे में या फिर सीक्रेट वॉर में हमें काउंसिल ऑफ रीड्स देखने को मिलेगी। और ये लाइन है सिर्फ जो कि बड़ा वाला वॉचर बोलता है कि तूने रीड रिचर्ड्स को बचाया, तो ये कोई छोटी मोटी लाइन नहीं है। इट्स अ वेरी बिग इंडिकेशन कि कुछ ना कुछ तो हुआ है बिहाइंड द सीन और उआटू ने एक रीड को बचाया है। अब ये रीड कौन सा है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, बट हाँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फिर हम देखते हैं वहां पर जो बड़े वाले वॉचर है वो हेली को, अपना मतलब जो हेली एटवेल की कैरेक्टर है कैप्टन कार्टर, उसको निकालते हैं, बोलते ये आई थी हमें मारने। और फिर हम देखते हैं कि जो अल्ट्रॉन है वो आ जाता है। अल्ट्रॉन के साथ साथ जो बाकी के जो बंदे हैं, जैसे हमारी स्टॉर्म हो गई, कहोरी हो गई और बड़ी हो गई, वो भी आती है अपने शिप लेकर। और जो अल्ट्रॉन है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सारे के सारे वॉचर उनको रोक देता है। फिर जो उआटू है वो शिप के अंदर भाग जाता है, लेकिन उआटू बोलता है कि भाई भागने से कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा देर अल्ट्रॉन नहीं रोक पाएगा क्योंकि जो वॉचर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो जो तीनों वॉचर है वो अल्ट्रॉन के ऊपर हाथ रखता है, एक उसमें से वॉचर वो मर जाता है अल्ट्रॉन। उसके बाद वो वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और सारे के सारे जो बंदे हैं, चाहे वो बड़ा वाला वॉचर हो गया, चाहे मतलब सारे कैरेक्टर हो गए, इनको पेलना शुरू करते हैं, जो लड़ाई वगैरह होती है। एक चीज़ यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है
कि वॉचर बोलता है कि ये जो बड़े वाले वॉचर्स हैं इनसे भागा नहीं जा सकता, ये तुम्हारे सारे वर्जन देखते हैं और सब कुछ ये करना जानते हैं। लेकिन उस वक्त जो है जो हमारा वॉचर है वो सारे के सारे पिट रहे होते हैं जब बोलता है अगर तुम एक ओथ ले लोगे तो तुम बच सकते हो। इतना ईज़ी है बड़े वाले वॉचर्स को हराना कि भाई 4 लाइनें बोलो तुम्हें भी वॉचर्स की पावर मिल जाएँगी। तो लिटरली यही होता है। बर्डी हो गई, स्टॉर्म हो गई और साथ-साथ जो हमारी कैप्टन कार्टर है वो भी हो गई। ये सारे के सारे ओथ लेते हैं और ये भी वॉचर बन जाते हैं। मतलब किसने लिखा है ये एपिसोड? मतलब कमाल है। मतलब अगर डूम्सडे आ रही हो, चाहे सीक्रेट वॉर आ रही हो, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और मैं 4 लाइनें बोलूँगा वॉचर वाली और मेरे को पावर मिल जाएगी, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। है ना? कितना ईज़ी है, कितना ईज़ी टू एस्केप बनाया है कि भाई ये बात राइटर्स जानते हैं कि चाहे वो कैप्टन कार्टर हो, चाहे वो कहोरी हो, चाहे वो बर्डी हो, चाहे वो स्टॉर्म हो, वो वॉचर्स को नहीं हरा सकते ऑब्वियसली। तो कितना आसान तरीका है ना कि तुम भी वॉचर बन जाओ और कितनी देर लगती है? 2 मिनट में वॉचर बन जाते हैं, उनके पास पावर आ जाती है, उनके पास सूट आ जाते हैं। फिर उनकी जो लड़ाई है बड़े वाले वॉचर से वो शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि वो सारे के सारे मिलकर ना जो तीनों वॉचर हैं उनके ऊपर काबू कर लेते हैं और एंड में जो ओवाटो बोलता है कि रुक जाओ, इन्होंने मुझे ये नहीं सिखाया, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। तो भाई जो उसने सिखाया था तुझे तीनों वॉचर ने वो भी तूने कौन से कर दिया? तो भाई बड़ी ही बेकार मुझे राइटिंग लगी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि पहले तो वॉचर ने उसकी बात नहीं मानी, वॉच नहीं किया, मतलब इंटरवीन कर दिया। तो बाद में बोल रहा है कि ये मेरे मालिक ने मुझे सिखाया नहीं था तो उनको मारो मत। अबे वो भी तो नहीं सिखाया था तेरे को, वो क्यों कर दिया फिर तूने? उसके बाद हम देखते हैं कि जो सारे के सारे वॉचर हैं वो तीनों इकट्ठे हो जाते हैं और वो घूमने लग जाते हैं, बोलते हैं हमें तुझे सब कुछ नहीं सिखाया। और हम देखते हैं कि हमें डिफरेंट डिफरेंट जो कैरेक्टर हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट जो हैं वो उनके पीछे से निकलते रहते हैं और बोलते हैं कि पूरे मल्टीवर्स में से हम तुम्हें सबको खत्म कर देंगे। तो सारे के सारे कैरेक्टर जो है वो ठीक है मरने लग जाते हैं। कैप्टन कार्टर के पास ताकत पता नहीं कहाँ से आ जाती है, वो अपना जो उसका हिस्सा गायब हो चुका होता है उसको दोबारा बना लेती है। कैसे? किसी को नहीं पता। मतलब वाटो नहीं कर पाया जो वॉचर ने 3000 करोड़ सालों से, लेकिन भाई कैप्टन कार्टर ने कर दिया। वाह भाई वाह। वो अपना हिस्सा बनाती है और अपनी शील्ड लेके उनके पास जाके और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है और यहाँ पे एपिसोड ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है। फिर हम देखते हैं कि जो वॉचर है वो उठता है, वाटू भी उठता है और वाटू जो बड़े वाले वॉचर्स को बोलता है कि ये मोमेंट है जहाँ पे मैं सीख गया हूँ सब कुछ और तुम्हें भी देखना चाहिए, तुम्हें मदद करना चाहिए। वही धर्म परिवर्तन, दिल का परिवर्तन जो होता है वही होता है। और एंड में जो ये पता चलता है हमें कैप्टन कार्टर जो है उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया है। फिर होता क्या है कि यहाँ पे ना बहुत सारे हमें सारे के सारे कैरेक्टर एक साथ देखने को मिलते हैं और उसी जगह पे वो आ जाते हैं। मतलब स्टॉर्म हो गई, कहोरी हो गई और बर्डी हो गई और वॉचर हो गए, सारे उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वॉचर खड़ा होकर सारी चीज़ें देखता है। अब वो भी वॉचर्स बन चुके हैं, किसी भी यूनिवर्स में जाके वो कुछ भी कर सकते हैं आप, क्योंकि बड़े वाले वॉचर तो कुछ कहेंगे नहीं। तो डूम्सडे में हो गई ये चीज़, अब मतलब वापस आएगी। फिर जो सारे के सारे बंदे मिलते हैं वो अपनी कैप्टन कार्टर की शील्ड को पकड़ते हैं और एक तरह से अपने आप को एक ओथ बोलते हैं और मतलब एक तरह से श्रद्धांजलि वगैरह देके उस शील्ड को बेच देते हैं। वॉचर कहता है कि अब कैप्टन कार्टर हर जगह है, वो हमें हर जगह से देख रही है। तो ठीक है, आई गेट इट। और लास्ट में सारी की सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होने वाली होती है। तो जो नए नए वॉचर बने हैं वो बोलते हैं कि भाई मल्टीवर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो जो हमारा वॉचर है बोलता है बहुत सारी पॉसिबिलिटी है और व्हाट इफ़ ये क्वेश्चन है, व्हाट इफ़। और एंड में बहुत सारे कैरेक्टर दिखाए जाते हैं हमें, जो कि 2-3 कैरेक्टर को मिश्रण बना के दिखाए गए हैं। तो वो सारे के सारे कैरेक्टर मैं तुम्हें बताता हूँ कौन कौन है। तो सबसे पहले कैरेक्टर है 4 हाथ वाला स्पाइडरमैन। और ये जो स्पाइडरमैन है ना, ये मुझे पुरानी वाली जो एनिमेटेड सीरीज थी ना 1994 वाली, उसमें से लिया हुआ लग रहा है। तो ये तो काफ़ी बढ़िया बात लगी है। उसके बाद हम देखते हैं हमें एक गोस्ट राइडर का वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि जापानीज सैमुराई की तरह लग रहा है। तो ये सैमुराई गोस्ट राइडर हो सकता है और इसके हाथ में एक कटाना भी है। उसके क्विक शॉट के बाद हम देखते हैं हमें देखने को मिलता है पनिशर। और ये पनिशर और रिरी विलियम्स का एक तरह से अमालगमेशन है। तो दोनों कैरेक्टर एक में डाल दिए इन्होंने, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलती है गमोरा, और गमोरा भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। फिर हमें देखने को मिलता है ब्लेड और मून नाइट का एक अमालगमेशन, और दोनों कैरेक्टर एक ही में इन्होंने डाल दिया, तो काफ़ी सही मुझे लगा। उसके बाद काफ़ी बढ़िया मुझे लगा थैनोस और वोल्वरिन का ये कॉम्बिनेशन। तो ये भी एक व्हाट इफ का कैरेक्टर है कि क्या होता अगर ऐसा होता तो। इसके बाद हमें देखने को मिलता है किंगो जो कि आयरन मैन है इस वक्त, और बढ़िया मुझे लगा। उसके बाद हमें देखने को मिलती है कमाला खान जो वास्प भी है, मतलब कमाला खान भी है और वास्प भी है, ठीक है ना। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक हल्क का वेरिएंट। अब ये माइस्ट्रो हल्क हो सकता है, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, लेकिन हल्क का वेरिएंट हमें देखने को मिलता है। और ये एक डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह मैजिक करना भी जानता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज प्लस हल्क आप इसको कह सकते हो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है हावर्ड द डक जिसके हाथ में एक छड़ी है। और ये किसका वेरिएंट है ये तो मैं नहीं कह सकता, आई थिंक ये स्केलेटोर ज़्यादा लग रहा है ही मैन से, बट फॉर मार्वल कॉन्टेक्स्ट मैं कहूँगा कि ये स्कारलेट विच का वेरिएंट हो सकता है। फिर हमें देखने को मिलता है एक कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर कौन है आई डू नॉट नो। ये घोड़े की तरह इसकी शक्ल है और हॉका ये लग रहा है, तो शायद ये बेटा रे बिल का कोई वेरिएंट हो सकता है, बट इट लुक्स लाइक हॉकाई प्लस बेटा रे बिल, बट आई एम नॉट श्योर।
अगला कैरेक्टर अब जो हमें देखने को मिलता है वो है जुबली, जो कि अब सिल्वर सर्फर भी है। तो सिल्वर सर्फर प्लस जुबली का एक जोड़ हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगले कैरेक्टर की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कैप्टन अमेरिका, जो कि एक स्क्रल है। और अगर तुम गौर से देखोगे तो इसका जो एक हाथ है वो लाल है। इसका मतलब ये है कि ये सुपर स्क्रल है, इसके पास और पावर्स भी हैं। तो कैप्टन अमेरिका और सुपर स्क्रल का यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर देखने को मिलता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है इक्रेस और सर्सी। अब ये इक्रेस ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सर्सी है। और अगले बार जो कैरेक्टर है वो हमें देखने को मिलता है डेडपूल, जिसके पास बड़े सारे वेपन्स हैं। तो या आई लाइक दैट। फिर हमें देखने को मिलती है हेला, जो छोटी है उम्र में और उसके हाथ में हैमर भी है थॉर वाला। उसके बाद हमें देखने को मिलता है स्टार लॉर्ड, और साथ में इसके पास 10 रिंग्स भी हैं। तो शेंगची और स्टार लॉर्ड का मिश्रण हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें मल्टीपल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें लोकी है। साथ साथ अगर 2-3 कैरेक्टर की बात करें तो स्कारलेट विच है। और लास्ट कैरेक्टर कौन है ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही क्विकली इन्होंने निकाल दिया। और इसके अलावा कौन से कैरेक्टर है, आई डू नॉट नो। बहुत सारे कैरेक्टर उन्होंने डाल रखे हैं इस एपिसोड में, और यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, आई डू नॉट नो व्हाट टू से अबाउट दिस शो, अबाउट दिस फिनाले, आई डोंट नो। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें फिनाले कैसा लगा, व्हाट आर योर थॉट्स। ओके, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।